देखिए, आपको बता दिया जाए, मेंटेनेंस की मैं फिलहाल बात करूं, यानी कि जो पति की तरफ से गुजारा भत्ता पत्नी को दिया जाता है, अगर इनके बीच कोई डिस्प्यूट चलता है तो कोर्ट के थ्रू दिलवाया जाता है। पर इसी दौरान मैं आपको इस जरूरी खबर ये बता दूं कि अब हाई कोर्ट ने इस फैसले को लेकर क्या कहा है, जो महिलाएं अपने पति से गुजारा भत्ता लेने की उम्मीद रखती है। आपको बता दिया जाए, हाईकोर्ट ने इसको लेकर ये कहा है कि अगर पत्नी पढ़ी लिखी है तो सिर्फ इसलिए कि वो गुजारा भत्ता उसने अपने पति से लेना है, सिर्फ इसलिए घर नहीं बैठ सकती है, बल्कि उसे खुद भी काम करना है। देखिए, सबसे पहले मैं आपको ये क्लियर कर दूं, कई ऐसे केसेस सामने आते हैं जिन केसेस में पत्नी ये दावा करती है कि मैं कुछ भी नहीं कमाती हूँ, मैं सिर्फ घर में रहती हूँ, और कोर्ट को ही कहती है कि मुझे गुजारा भत्ता इस कदर दिलवाया जाए ताकि मैं अपना भरण पोषण कर सकूं। और इसी के साथ, इसी के संदर्भ में अभी फिलहाल कुछ समय पहले एक खबर आपको ये भी हमने बताई थी कि कोर्ट ने इसमें यह भी कहा था कि चाहे पति को मजदूरी ही क्यों ना करनी पड़े, वो मजदूरी ही करके अपनी पत्नी को जो है वो गुजारा भत्ता देगा। पर इसी के रिलेटेड अब मैं दूसरी खबर आपको ये भी बता दूं, इस पर हाईकोर्ट ने ये भी कहा है कि अगर पत्नी पढ़ी लिखी है, अगर पत्नी जो है वो जॉब करने के लिए एक्सपीरियंस है, तो पत्नी सिर्फ गुजारा भत्ता लेने के लिए, यानी कि सिर्फ पति से मेंटेनेंस लेने के लिए घर नहीं बैठ सकती है, पत्नी को भी कोई ना कोई काम करना होता है। अब दरअसल हाईकोर्ट ने ये फैसला किस याचिका पर सुनाया है, ये मैं आपको सबसे पहले बता दूं। देखिए, आपको बता दें, ओडिशा हाईकोर्ट ने एक मामले में फैमिली कोर्ट द्वारा निर्धारित भरण पोषण यानी कि मेंटेनेंस की राशि को घटाते हुए कहा है, ये राशि जो है वो घटा दी गई, 8,000 से 5,000 कर दी गई, और कहा कि अगर पत्नी पढ़ी लिखी है और उसको नौकरी का अनुभव है, यानी कि नौकरी करने का एक्सपीरियंस है, तो वह पति से मेंटेनेंस लेने नहीं बैठ सकती है। कोर्ट ने आगे इस मामले में कहा है पत्नी को भी काम करना चाहिए। और इसी के रिलेटेड मैं आपको बता दूं, ये पूरी क्या जानकारियां सामने आ रही है। देखिए, कई ऐसे मामला सामने आते हैं जिन मामलात में पत्नी जो है वो पति से मेंटेनेंस लेने की उम्मीद रखती है, और ऐसा होता भी है, कोर्ट के थ्रू जो है वो पत्नी को मेंटेनेंस दिलवाई जाती है। अगर पति पत्नी में कोई डिस्प्यूट चलता है कि कारणों के चलते वो एक साथ नहीं रहते हैं, तो कोर्ट ऐसा कहता है कि पति चाहे मजदूरी ही क्यों ना करे, पर अपनी पत्नी को जो है मेंटेनेंस देगा। क्योंकि देखा जाए क्या है, कई मामलों में ऐसा होता है कि पति कहता है कि मैं कुछ भी कमाता नहीं हूं, तो मैं दे नहीं सकता हूं पैसे। बट इसी के रिलेटेड आप ये भी जान लीजिए कि सिर्फ लड़कों के लिए ही ऐसा नहीं है, बल्कि लड़कियों के लिए भी ऐसा है। अगर लड़कियां पढ़ी लिखी हैं, इंडिपेंडेंट हैं और साथ ही साथ काम करने का एक्सपीरियंस रखती हैं, तो इन केसेस में पत्नियां जो गुजारा भत्ता है, यानी कि जो मेंटेनेंस कुछ हद तक मिलती है, उस मेंटेनेंस में ये कहा गया है कि सिर्फ आप मेंटेनेंस लेने के लिए ऐसा ना कहें कि आप कुछ नहीं करती हैं, आप घर ही बैठी हैं, आप कोई जॉब नहीं कर रही हैं। अगर आपको जॉब करने के लिए जो है वो एक्सपीरियंस है, आपने पहले कोई जॉब कर रखी है, तो आप वो जॉब करें और उसके बाद जो है गुजारा भत्ता आप लोग ले सकते हैं। देखिए, तलाक के एक मामले में हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर पत्नी पढ़ी लिखी है तो वो मेंटेनेंस के लिए पति पर दबाव नहीं बना सकती है। और इस हाईकोर्ट ने एक मामले में फैमिली कोर्ट द्वारा तय की गई इस मेंटेनेंस की राशि को भी घटा दिया है। कोर्ट ने कहा है कि अगर पत्नी पढ़ी लिखी है और उसके पास नौकरी करने का एक्सपीरियंस है, तो पति से भरण पोषण का दावा करने के लिए घर में नहीं बैठ सकती है, उसके काम करना चाहिए। कोर्ट ने यह भी कहा है कि फिलहाल इस चीज को देखते हुए लगातार इस तरह के मामले सामने आते हैं कि लड़कियां पढ़ी लिखी होती है, बट बावजूद इसके भी कि पति से जो है वो उनको मेंटेनेंस मिलेगी, इस चक्कर के चलते वो लोग घर बैठ जाती हैं, वो कुछ काम नहीं करती हैं, और कोर्ट में ऐसा शो करती हैं कि हम कोई भी काम नहीं कर रही हैं, तो हमें जो है वो ज्यादा गुजारा भत्ता दिलवाया जाए। तो कोर्ट ने ऐसा कहा है कि अगर ये चीज लड़कों पर लागू होती है कि वो चाहे मजदूरी ही करके पत्नी को मेंटेनेंस दे, तो ये चीज लड़कियों पर भी लागू होती है। अगर आप कोई जॉब नहीं कर रही हैं पर पढ़ी लिखी हैं और एक्सपीरियंस है जॉब के प्रोफाइल में, तो आप लोग भी जॉब करें। ओडिशा हाईकोर्ट ने एक ऐसी ही याचिका पर यह फैसला सुनाया है जिसमें गुजारा भत्ते की जो अमाउंट है उसे कम कर दिया गया है। तो जितने भी लड़के खासकर इस खबर को देख रहे हैं, आप किस तरह से उस पर देखते हैं, किस तरह से उस पर अपनी राय को रखते हैं, क्योंकि ऐसी तो खबरें हम आपको बताते ही हैं जो लड़कियों के फायदे की होती हैं, बट लड़कों के फायदे के लिए भी कानून जो है वो बने हुए हैं। तो आप लोग किस तरह से देखते हैं, इस पर अपनी राय को कमेंट बॉक्स में रखिएगा। खबर को ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और अन्य जानकारियों के लिए देखते रहे एनी टाइम। मुझे कैमरा पर्सन गुलशन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।